यॉर्कर लिंक की गेंद विद अलंग द कारपेट के सारे सम्मानजनक शॉट जिसे कहा जाता है, जमीन को चूमती हुई गेंद वहां पर जो कि खिलाड़ी तैनात थे, रन लेने की शंका समाप्त होती है। और जानते हैं मनोज नार्वेकर, ये टेनिस बॉल क्रिकेट में अच्छी गेंद का सम्मान करना चाहिए और खराब गेंद का इंतजार, क्योंकि एक आध दो गेंद तो खराब मिलनी है। साथ ही साथ अगर सागर की बात की जाए, प्रोफेशनल गेंदबाज की हैसियत से गेंदबाजी की मोर्चे के ऊपर रिवर्सिव खेलने की कोशिश पहली की थी, लेकिन इन मौके के ऊपर अपने स्ट्रोक को चेंज कर दिया। यहां पर हल्के से मिस फील्डिंग पहली बार फिर दूसरी बार, लेकिन तब तक मौका था 2 रन चुराने का। या ठिकाणी मांद्रे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रदीप प्रदीप हरमलकर यांना विनंती करतोय, त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। सन्माननीय हरमलकर साहेब, आपल्याला नम्र विनंती, आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। आपला ध्रुव स्पोर्ट कल्चरल क्लबच्या वतीनं मनपूर्वक या ठिकाणी आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। सागर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, अब तक की अगर बात की जाए ठीक ठाक गेंदबाजी अपनी टीम के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं और बीच बीच में हमारे दाएं और भोंपू बजता हुआ नजर आ रहा है। एक आईपीएल का माहौल जैसा तैयार हो चुका है इस मैदान के ऊपर। इस बार देखिए उड़ा दिया इसे गिल्ली को और मिडल स्टंप करती हुई चली गई गेंद और पहले विकेट का पतन, मन आउट। सस्ते में आउट होकर पहले में वापस मनोज नार्वेकर खेलना चाहते थे, निश्चित रूप से इंतजार कर रहे थे गेंद का, लेकिन ब्लॉकर में डाली लगभग और गेंद और ब्लॉक कर दिया मनोज नार्वेकर को। शॉट खेलने का कोई मौका नहीं और बीच की जो कि मिडल स्टंप करती हुई चली गई गेंद। अगर इस बात की जाए सागर की, तो रत्नागिरी में हाल ही एक प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता में मैन ऑफ दिस सीरीज का हकदार रहता बाइक जिनको मिली थी वो सागर गेंदबाजी के लिए। और छोड़ देने वाला युवा बल्लेबाज, शतकों की बौछार कर देने वाला एक खिलाड़ी अब मात्र 1 डाउन के हैसियत से अपनी टीम की नैया को संभालने के लिए मैदान के बीच में। सागर फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए पहला और प्रगति के ऊपर बड़ा धक्का बिचौलियम टीम के लिए। इस बार यॉर्कर लेंगे और फॉल हाथों में बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। देखिए इसे कहते हैं क्रिकेट, जैसे गेंद डाली अपना काम पूरा नहीं हुआ, गेंद को रोकना भी अपना काम है और यही जानते हुए पैरों से गेंद को रोका, वरना शायद अगर गेंद चली जाती ना तो सीधी बाउंड्री तो चली जाती या 2 रन मिलते, लेकिन ये मेडन डिलीवर यहां पर समाप्त कर दिया। यानी कि 100% एफर्ट देने के लिए जाना जाता है सागर। इस बार खेलना चाहते थे बड़ा शॉट जो मिड विकेट के दिशा में, लेकिन डिप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, सिंगल मात्र बनेगा। खुद का खाता खोला समर्थ गांव ने और रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बिचौलियम ब्लास्टर की टीम जो कि इस मैदान के बीच में अपना प्रारंभिक मुकाबला पेरनेम टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए ध्रुव ट्रॉफी 2018 के इस प्रतियोगिता के दौरान एक बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का लाइव जो कि यूट्यूब के ऊपर tenniscricket.in के माध्यम से गौरव सावंत और उनके तमाम सहकारियों के साथ इस बार खेलना चाहते लेकिन गैप ढूंढने में नाकामयाब रहे अर्जुन। और एक अच्छा ओवर नपा तुला ओवर समाप्त, पहला ओवर समाप्त, 4 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ।
गेंदबाजी में अपना पहला ओवर टीम की ओर से, दूसरा ओवर पैवेलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए प्रसाद उर्फ बंड्या भगत हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हुए। पहला ओवर नपा तुला और जिस तरह की गेंदबाजी की शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत यहाँ पर अपनी टीम के लिए सागर ने कर दी है। और जो कि हमने अभी भी आपको बताया कि हाल ही हुई रत्नागिरी की ट्रॉफी में 22 के हकदार रहे थे वो सागर, वो मात्र अपने बलबूते के ऊपर एक विकेट एक बड़ी मछली को फांसते हुए नजर आ रहे। बंडे तैयार गेंदबाजी के लिए, चिकन यार कर लेंगे, इसको खेल दिया सही मायने में। यहाँ पर खिलाड़ी जो कि गौरेश जब तक गेंद के ऊपर आए तब तक सिंगल के साथ स्ट्राइक अर्जुन के लिए सौंप दी है। यहाँ पर समर्थ ने सिंगल के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत क्योंकि एक बड़ा धक्का लगने के बाद थोड़ा सा बीचोलियन टीम चाहती होगी सेट हो जाए बल्लेबाज, उसके बाद क्योंकि अर्जुन के बल्ले में वो क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने के, एक प्रोफेशनल खिलाड़ी जाने जाते हैं। साथ ही साथ समर्थ गांव जैसा एक हुक्मी का भी उनके पास मौजूद, जो कि नॉस्टैक एंड के ऊपर अब अर्जुन सामना करेंगे बंडे की गेंदबाजी का। इस बार देखिए घुटना टिक्का डीप स्क्वायर लेग की सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए छाप लगी इसके बाद। देखिए इसे कहते हैं टाइमिंग, जैसे कि मक्खन के ऊपर सूरी जैसी सहलाना किसे कहते हैं। इसमें ताकत नहीं, टाइमिंग और गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कर दिया। गेंद आसमान को छूती ना छूती, सीमा रेखा पर पहला छक्का यहां पर लगता हुआ। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया विद अलंग द कारपेट के सहारे। जानते हैं अर्जुन एक छक्का लगा चुके हैं, एक बड़ा जो शॉट चाहिए था वो इस ओवर में आ चुका है, यानी कि अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए नजर आ रहे। अच्छी गेंद ब्लॉक कॉल में डाली होती, सिंगल अब मारा बना यहाँ पर पॉइंट के ऊपर जब तक खिलाड़ी फील्ड करे। सन्माननीय जिल्हा पंचायत सदस्य रमेशजी सावळ यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जातं आहे। विष्णू तुळसकर यांना मी विनंती करतो की त्यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात यावं। रमेश सावळ देसाई जिल्हा पंचायत सदस्य। और फिर एक बार उड़ा दिया, फिर एक बार गेंद सीमा रेखा पार और ये दूसरा छक्का यहाँ पर इस ओवर का। ये तो इसे कहा जाता है जो कि तूफान की पहली की स्तब्धता। एक और एक छक्का इस ओवर का। फिर एक बार सीधी बल्ले के साथ ही खेलने की कोशिश, बल्ले के निचले हिस्से से लगी, सिंगल मात्र बनेगा और थोड़ी सी नाराजगी जताते हुए अपने शॉट के ऊपर इस सिंगल के साथ अब रन संख्या जो कि 2 ओवरों का खेल समाप्त, 21 रन टोटल, 19 रन जो कि टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर, यानी कि इस ओवर में अब तक 15 रन बने हैं। इस ओवर में पहले ओवर में 4 रन 1 विकेट चटकाया था सागर ने। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 2 ओवरों के खेल समाप्त होने तक 19 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर, एक ध्रुव ओवर आना बाकी, यानी कि अब तक लगभग 36 गेंद यानी 6 ओवरों का खेल बाकी। देखना है आने वाले दौर में किस तरह की बल्लेबाजी अर्जुन भोसले की यहाँ पर पनपती है, जो कि बड़े बड़े मैदानों के ऊपर छक्कों की बरसात करने के लिए जाना जाता है वो अर्जुन भोसले और ये समर्थ गांव की जोड़ी बिचुलियम टीम के लिए कितने रन बना पाते हैं ये बताने के लिए पहले 2 ओवरों के लिए यहाँ पर फिर एक बार मैं आमंत्रित करता हूं मेरे सहयोगी कमेंटेटर अशोक नाइक को और मैं कुछ देर के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद शिवानंद डीजे, धन्यवाद जय भोसले। एक मोठा सामना, स्पर्धेचा पहिला कालचा दिवस आणि त्यानंतर मी म्हणेन की दुपारच्या सत्रात 2 दर्जेदार संघ, तोडीस तोड ज्याला म्हटलं जातं, इट का जवाब पत्थर से देना पडेगा ये मॅच मैदान पर। एका बाजूने 2 खेळाडू ओव्हरसीज दिसत आहेत, ओमकार देसाई, त्याच तोडीचा कर्नाटकचा हिरा अर्जुन भोसले आणि दुसऱ्या बाजूने सांगर कांबळे ज्याने एक चुणूक दाखवली, रत्नागिरी चॅम्पियन्समध्ये ज्याने मोठं योगदान आणि तोच या ठिकाणी चिपळूणचा खेळाडू या मैदानावर, आणि दुसऱ्या बाजूने रफिक हा वेगवान गोलंदाज या खेळपट्टीवर। चांगला चेंडू, सुंदर चेंडू ब्लॉक हॉल मधील
स्ट्राईकला खेळतोय तो समर्थ गवस ज्याचा मी कॉमेंट्री बॉक्समधनं बऱ्याचदा उल्लेख करतो, ज्याला मी धावांचं मशीन म्हणतो, गोव्याचा विराट कोहली म्हणून मी ज्याला बऱ्याचदा संबोधतो, तो या ठिकाणी समर्थ गवस. आणि नॉन स्ट्रायकर यांना अर्जुन. ओव्हरपिच चेंडू, सुंदर फटका, लॉफ्टेड फटका, या ठिकाणी गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका. जे फटके खूप कमी वेळा लेदर क्रिकेटमध्ये तुम्ही बघितले. सुनील गावस्कर त्याबद्दल खूप काही या ठिकाणी त्या फटक्याबद्दल प्रसिद्ध. असा एक सुंदर फटका समर्थाच्या बॅटमधनं. चेंडू बाउंड्री लाईनला पार होतोय चौकारासाठी. ओमकार देसाई या मैदानात आपल्याला दिसतोय. देवगडची स्पर्धा गतवर्षीची ज्याने गाजवली, स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ज्याचा मानकरी ठरला तो ओमकार देसाई. आणि त्याची पण बॅटिंग बघायला या ठिकाणी भरपूर क्रीडा रसिक या मैदानात जमलेत. एक चुरशीचा सामना, पहिला सामना या दोन बलाढ्य संघादरम्यान या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय या ठिकाणी. सागर गोलंदाज. सुंदर चेंडू. हे मोठ्या गोलंदाजाचं हेच असतं कसब. एक चौकार त्याला बसला, त्यानंतर एक ब्लॉक हॉल मधील चेंडू, यॉर्कर चेंडू, गोलंदाजाचं ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जातं, तो चेंडू या ठिकाणी सागर कांबळे टाकतोय. आणि समर्थ गवस जो पुऱ्या टच मध्ये दिसत होता, पुऱ्या भरात दिसत होता, तो या ठिकाणी माघारी परततोय आणि दुसरा हादरा बसतोय या ठिकाणी. गौरेश गोलंदाज, माफ करा, आणि गौरेश या ठिकाणी समर्थला माघारी पाठवत दुसरा एक मोठा धक्का मी म्हणून बसतोय तो या बिचोलिम ब्लास्टर्स क्रिकेट संघाला. डीजे गोलंदाज गौरेश नागवेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर. एक मोठा ब्रेक तो देतोय. जो पूर्ण भरात खेळत होता तो समर्थ गवस माघारी परततोय आणि नवीन फलंदाज हा मैदानात येतोय. अविनाश गवस, डब्ल्यू या नावाने, टोपण नावाने जो प्रसिद्ध गोवा पोलीस सेवेत जो कार्यरत असा हा खेळाडू नोकरी बरोबरच खेळही या ठिकाणी जपतोय आणि बऱ्याच स्पर्धेत अतिशय सुंदर बॅटिंग करतोय. विकेट किपर बॅट्समन ज्याला मी म्हणेन तो अविनाश गवस या ठिकाणी मैदानात सज्ज होतोय. स्ट्राईक यांना पंचांकडून गाठ घेत आणि सामना करतोय गौरेशच्या गोलंदाजीचा. चांगला चेंडू, थोडासा लेग ब्रेक पद्धतीचा या ठिकाणी वर येतोय. या ठिकाणी बॅकफुटला खेळतोय. या ठिकाणी नीट समजत नाही चेंडू कसा खेळावा. यष्टीरक्षक या ठिकाणी चेंडू अडवतोय. चेंडूची परती होते. आणि शिवानंद डीजे तुमचं पण आज खूप खूप धन्यवाद. आज सुंदर आपण साऊंड सिस्टीम या ठिकाणी शिवानंद खूप खूप धन्यवाद. 7-8 पावलांचं रनअप, राईट आर्म ओव्हर द विकेट, दूरवरनं गौरेश नागवेकर. सुंदर चेंडू, पुन्हा एकदा लेग ब्रेक पद्धतीचा पायातील चेंडू, हलके चेंडूला ड्राईव्ह करतोय. चांगली फेक बघायला मिळते. जरतरचा मामला होता या ठिकाणी. नक्कीच या ठिकाणी एक धोक्याची घंटा नॉन स्ट्रायकर यांना होती. अविनाश गवसला थोडासा ढिलाईनं पळत होता. एक धाव पूर्ण करतोय, आपलं खातं खोलतोय एका धावेनं आणि बऱ्याच वेळानंतर धाव फलक. 24 धावा 2 गडी बाद, 24 लॉस ऑफ 2 विकेट. 24 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात तिसरं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असताना. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, यॉर्कर चेंडू. या ठिकाणी अर्जुनचा पहिल्यांदा फटका मारायचा प्रयत्न, ऑन साईडला चेंडूची दिशा टप्पा ओळखतोय, हलके चेंडूला ड्राईव्ह करतोय आणि जोपर्यंत शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय. एक धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एक चांगला षटक या ठिकाणी गौरेश नागवेकरचं समाप्त होतोय. ज्या षटकात एक महत्वाचा अडसर दूर करतोय. मनोज नार्वेकर नंतर या ठिकाणी मी म्हणेन जबाबदारी होती ती समर्थ गावसची, परंतु हाही अडथळा या ठिकाणी होत बाजूला होत अंडर
22चा हा खेळाडू गौरेश नागवेकर एक सुंदर कामगिरी एका मोठ्या स्पर्धेत मोठ्या संघाविरुद्ध कामगिरी करतोय. 3 षटकं समाप्त होत आहेत आणि बरोबर पाव शतक हे धावफलकावर 25 2 गडी बाद. एका बाजूनं अर्जुन भोसले मैदानात आणि त्याला साथ देतो या ठिकाणी अविनाश कवच. हा आल्या आल्या एका धावेवर आपल्या वैयक्तिक फलंदाजी करतोय. यूट्यूबवर आमचे गौरव सावंत. गौरव, मला वाटतं सुरुवातीला हा पहिलाच सामना भरपूर प्रेक्षक बघतायत यूट्यूबला. 1200 प्रेक्षक बघतायत. संजय नागवेकर तुमचं खरोखर धन्यवाद आणि दीपकबाई कलंगुटकर तुमचं पण, की हा पहिलाच सामना दुपारच्या सत्रात म्हणजे ज्यावेळी कामाचा वेळ असतो त्यावेळी सुद्धा जवळपास 1200 प्रेक्षक सामना बघतायत. कारण त्यांना माहिती आहे की ज्या खेळाडूंना बघायला आपण नक्की आसुसलेला असतो, ज्या खेळाडूंचा खेळ डोळ्यात साठवायचा असतो, ते खेळाडू या ठिकाणी ध्रुव ट्रॉफी 2018 या स्पर्धेत आपल्याला ओमकार देसाई कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं. रिवर्सचा फटका, लाजवाब टायमिंग, लाजवाब फटका, डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्री पर ओमकार देसाईचं स्वागत षटकारानं मैदानात केलं जातंय. म्हणून मी मगाशी जय भोसले म्हणालो की हा सामना तोडीस तोड आहे. एका बाजूनं रफिक आहे, दुसऱ्या बाजूनं सागर आहे, एका बाजूनं अर्जुन आहे, दुसऱ्या बाजूनं ओमकार देसाई. चांगला चेंडू, सन्मानजनक फटका या ठिकाणी. अर्जुनला माहिती आहे की आपल्या विकेटची किंमत काय आहे या सामन्यात. एक मोठा फटका, त्यानंतर एक चांगल्या चेंडूवर सन्मानजनक फटका आणि एकेरी धावेबरोबर धावफलक 32 धावा 2 गडी बाद अशी धावसंख्या. प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी बिचोली ब्लास्टर्स क्रिकेट संघाची. फुलटॉस चेंडू ऑफ स्टंपरचा नक्की एक संधी होती अविनाशला, परंतु रिव्हर्सचा फटका टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही आणि बाकीचं काम विकेट किपर पूर्ण करतोय. ऑफ साइडला 5 क्षेत्ररक्षक दिसत आहेत, ऑन साइडला 4 क्षेत्ररक्षक दिसत आहेत या ठिकाणी. मोठा फटका, चेंडू हवेत, राम नागवेकर सेफ हँड ज्याला म्हटलं जातं आणि या ठिकाणी फटका मिस टाइम होतोय. ओमकार देसाई या ठिकाणी पहिला गडी बाद करतोय आपल्या गोलंदाजीत. नवीन फलंदाज मैदानात अष्टपैलू रफिक. लेग स्टंपरचा चेंडू एक पायचीतसाठी अपील होतं या ठिकाणी. ओमकार देसाई जो पहिल्या चेंडूवर षटकार, त्यानंतर मी म्हणेन की एक महत्त्वाचा हादरा अविनाश कवसला तंबूमध्ये पाठवतोय. चांगली गोलंदाजी, अष्टपैलू खेळाडू हा ओमकार देसाई, मुंबईचा खेळाडू आणि या मैदानात सुरेश रैना मैदानात त्या ठिकाणी आपल्या खेळाची चुणूक दाखवते. दुसऱ्या बाजूला अर्जुन हा स्ट्राईक एंडला. मोठा फटका, डीप लॉंग लेगला चेंडू भिरकावतोय, चेंडू हवे त्या ठिकाणी, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी अंदाज चुकतोय. चेंडू त्याच्यापासून बराच दूर आणि चेंडू डीप लॉंग लेगला सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी.
हा खेळाडू बिजापूरचा, कर्नाटक राज्यातील डोंबिवलीच्या टुर्नामेंटमध्ये ज्याने हॅट्रिक केली. एक मोठी टुर्नामेंट मुंबईत डोंबिवली शहरात होती आणि त्या टुर्नामेंटमध्ये ज्याने हॅट्रिक केली. कर्नाटकचा एक मोठा खेळाडू, ऑलराऊंडर खेळाडू, किमान 5 ते 6 वेळा ज्याने हॅट्रिक केली तो या ठिकाणी. आणि वळूया मॅचकडे जय भोसले यांच्यासोबत. बेहतरीन ऑफ कवर ड्राइव, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, जरूर दूसरे रन के लिए पलटे, निकले थे दूसरे रन के लिए यहाँ पर. ओ जी हाँ, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, विकेट कीपर का ध्यान ही नहीं था. दोनों खिलाड़ी एक ही जगह के ऊपर आकर खड़े हो गए, लेकिन वहां पर विकेट कीपर का ध्यान नहीं है और जिसके चलते अर्जुन भोसले आसानी के साथ अपने नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर चले गए. एक मौका था यहाँ पर आसान सा रन आउट करने का, वो गंवा दिया यहाँ पर. कहीं ये मौका महंगा ना पड़ जाए भाई. अब गौरेश फिर एक बार गेंदबाजी के लिए सामने, रफीक फिर वैसे गेंद इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थे, हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल बनेगा. दूसरा लेना चाहते थे अर्जुन, लेकिन चेष्टा तो जरूर की थी, लेकिन इन मौके के ऊपर अपने कदम को वापस खींचा. 1 रन मात्र स्कोरबोर्ड के ऊपर और लिखा जाता हुआ, और टोटल जो कि पहुंचता हुआ 41 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर. बिचोली ब्लास्टर्स और पेयर नेम टाइटंस के बीच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला. गौरेश फिर एक बार निकले, ये पैडल शिफ्ट के सहारे खेला, जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं. 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रन. अर्जुन के बारे में अक्सर कहा जाता है ये बड़े शॉट आसानी के साथ लगा देते हैं जरूर, लेकिन वो टाइमिंग करने में लाजवाब टाइमिंग के लिए जाना जाता है. गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए वो भली भांति जानता है. आसानी के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की क्षमता रखने वाला ये अर्जुन भोसले एक शानदार खिलाड़ी. बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद आई नहीं, बल्ले के ऊपर नीचे रही. थोड़ा सा अपने पेस में यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रण कर दिया था गौरेश ने, वही मिश्रण से धोखा खा बैठे. वरना अर्जुन के बारे में कई रिकॉर्ड है, कई उनकी अगर रिकॉर्ड की बात की जाए ना, 6 गेंदों में 6 छक्के, 5 गेंदों में 5 छक्के, और लगातार लगाने वाला एक मात्र खिलाड़ी. लगातार 3 ओवर में 17 छक्के लगाने वाला ये खिलाड़ी. और रिवर्सिप का खेलने का प्रयास, थोड़े से लेग बिफोर की अपील, लेकिन अंपायर ने ना कहा क्योंकि काफी बाहर थे. और एक शानदार ओवर आते आते यहाँ पर गौरेश का एक रिकॉर्ड है अशोक इनके बारे में, जो कि 24 गेंदों में 19 छक्के लगाने का रिकॉर्ड. लगातार 19 छक्के अर्जुन के बल्ले से हमने देखे थे. वो भी मुकाबला जो कि एक बड़ा मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता के दौरान. इस बार फिर एक बार खेलना चाहते थे, इस बार लेग स्टंप के बाहर, और इस बार वाइड का इशारा आता हुआ सुशांत के ओर से. अतिरिक्त रन खाते में और जुड़ता हुआ, और इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि 46 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर. 3 विकेट गंवाने के बाद गौरेश जो कि अंडर 22 का एक खिलाड़ी, एक युवा गेंदबाज, अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन शानदार गेंदबाजी. इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, इस बार खामोश कर दिया. एक चौवा जरूर इस ओवर में लगा, लेकिन उसके बावजूद अशोक बेहतरीन गेंदबाजी, युवा गेंदबाज होने के बावजूद एक शानदार गेंदबाजी. ऐसे कसे हुए बल्लेबाज के सामने इस तरह की गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी, और इसीलिए तालियां बजी यहाँ पर जैसे मेडन डिलीवरी यहाँ पर समाप्त हुई. और जब तक यहाँ पर पावर प्ले का यानी कि ध्रुव ओवर का इशारा आता हुआ, दरम्यान या ध्रुव ट्रॉफी 2018च्या निमित्ताने आजच्या दिवशी मान्यवरांच्या कक्षामध्ये उपस्थित सन्माननीय सुखानंद नाईक, प्रदीप नाईक, रमेश सावळ, मेघश्याम राऊत, अनिल हरमलकर, मकरंद तोरसकर, हुसेन मकानदार, बाबा गाड, नरहरी पेडणेकर, गणपत कलगुटकर या सर्वांचं ध्रुव कल्चरल क्लबच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी हार्दिक पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. धन्यवाद. लगभग 5 ओवरों का खेल समाप्त
और 3 विकेट के नुकसान पर 46 रन टोटल जो कि बिचोलिम ब्लास्टर टीम का। और एक तरफ से ब्लास्टिंग बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है अर्जुन, तो दूसरी ओर से रफीक जो कि एक ऑलराउंडर के सच जाने जाने वाला खिलाड़ी। इस जोड़े के ऊपर अब बचे हुए ओवरों में और ये ओवर काफी मायने रखेगा। अगर ये ओवर अच्छा घटा तो शायद लो स्कोरिंग का मुकाबला, अगर इस ओवर में बड़े रन बने तो भाई मैच में मजा आ जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों में बेहतरीन गेंदबाज भी उपस्थित, बल्लेबाज भी उपस्थित। और देखना है यहां पर ये जोड़ी मैदान के बीच में और गेंदबाजी के लिए सागर आते हुए हमारे वाले एंड से और सामना करने के लिए तैयार रफीक इस मैदान के ऊपर। इस बार खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, लेकिन चकाती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पे। कल के दिन में ध्रुव ओवर 2 ओवर मेडन गिर चुके हैं कल के दिन में, और देखना है आज यहां पर किस तरह के कौन से गेंदबाज करिश्मा दिखाते हैं ये ध्रुव ओवर में। इस बार बड़ा शॉट, इस बार मात्र दर्शक बनेंगे खिलाड़ी, मिड विकेट सीमा रेखा पार, गेंद सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ ही 50 रन पूरे होते हैं बिचोलिम ब्लास्टर टीम के। अतिशय सुरेख फटकेबाजी या ठिकाणी रफीक याच्याकडून होते। या वाट पाहतोय चेंडूचे, चेंडूला योग्य दिशा सीमारेषेच्या बाहेर पिटाळतोय 4 धावांसाठी। रिव्हर्सिव खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी यष्टीरक्षकही चुकतोय आणि या ठिकाणी मात्र हादरा बसतोय। ज्याच्यावर स्तुतिसुमन उधळली जात होती तो मात्र या ठिकाणी ज्या ठिकाणी धावल होती ती धाव घेण्याच्या प्रयत्नात आपली विकेट बहाल करतोय, मोठा हादरा बसतोय। विकेट नंबर 4। या ठिकाणी मान्यवरांच्या कक्षामध्ये पुन्हा एकदा सुखानंद नाईक, सन्माननीय प्रदीप हरमलकर, रमेश सावळ, मेघश्याम राऊत, अनिल हरमलकर, मकरंद तोरसकर, हुसेन मकानदार, बाबा गाड, नरहरी पेडणेकर आणि गणपत कलगुटकर या सर्वांचं या ठिकाणी आम्ही हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतोय। बैट्समैन कौन है नए बल्लेबाज मैदान के बीच में प्रताप जोके और सामना करेंगे सागर की गेंदबाजी का। बड़ा धक्का लगता हुआ अर्जुन आउट होकर पहल में वापस जाते हुए फिर यार कर लेंगे गेंद। इस बार खेल दिया कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात जरूर थे। पहले प्रयास में गेंद को फील्ड करना चाहा, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हो गई और जो कि उसको कवर करने के लिए जा रहे थे वो फिसल पड़े और तब तक 2 रन चुराने का पूरा मौका। और इस 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची जो कि 52 रन टोटल, 4 विकेट के नुकसान पर 25 रनों का योगदान दिया अर्जुन भोसले ने। 1 चौके और 3 छक्के के बदले एक शानदार बल्लेबाजी अपने टीम के लिए की। यहां पर सागर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए प्रताप सामना करेंगे। फिर को बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, हलचल करती हुई गेंद, बाकी का काम पूरा कर दिया विकेट कीपर ने। एक मिडन डिलीवरी की समाप्ति हुई और जिस तरह से ध्रुव ओवर घटना चाहिए था पेडनेम टाइटंस के लिए उस तरह का एकमात्र चौवा जरूर लगाया, लेकिन उसके बावजूद शानदार वापसी गेंदबाज सागर की। प्रोफेशनल खिलाड़ी हमें क्यों कहा जाता है, क्यों हमारे ऊपर भरोसा ये जतलाते हुए ये खिलाड़ी मैदान के बीच में। फिर एक बार इस बार खेल दिया कवर के ऊपर, लाजवाब कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर की सीमा रेखा पार आणि हा बसतोय ध्रुव ट्रॉफी चौकार।
दिसते की दुसऱ्या बाजूने गोलंदाज या फलंदाजांना खामोश करणारी गोलंदाजी करतात हे सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा पुढील समालोचनासाठी आमंत्रण करतोय मी अशोक नाईक यांना. केपेम सावंतवाडी 6 षटकं समाप्त होत आहेत. 6 षटकानंतर 4 गडी बाद 56 धावा. गोलंदाजीत बदल होतो या ठिकाणी. डावखुरा गोलंदाज एक सुंदर फटका ऑन ड्राईव्हचा फटका चेंडू येतो तो मिड विकेटच्या दिशेने पहिली धाव वेगानं दुसरी धाव या ठिकाणी ठाम नकार देतोय कारण अर्जुन धावबाद झाला आणि त्यानंतर मला वाटतं ढोका टाळताय त्या ठिकाणी. फक्त 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि मी म्हणेन की 11 चेंडूत बिचोलिम ब्लास्टरला किमान 4 मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता. एक 90 धावांचं टोटल या पिचवर चांगलं टोटल कारण सामना दुपारचा आहे. चांगली खेळपट्टी ठणठणीत खेळपट्टी. संध्याकाळचा सामना असता रात्रीचा तर मी म्हणालो असतो की 70 धावा नक्की चांगल्या धावा परंतु दुपारच्या सत्रात 90 ते 100 धावा आवश्यक या ठणठणीत खेळपट्टीवर. सुंदर चेंडू ब्लॉक हॉल मधील एक फास्टर वन चेंडू तोही यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू अपील होतं या ठिकाणी. हलकाच स्क्वेअर लेग पंच या ठिकाणी आणि पंचांचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने बाईसचा येतोय. अशोक दरम्यान या ठिकाणी PPLचे प्रेसिडेंट आणि ध्रुव स्पोर्ट्स क्लबचे मेंबर दर्शन नाईक यांचा आज वाढदिवस. त्यांना समालोचन कक्षातून वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. दर्शन नाईक साहेब खूप खूप शुभेच्छा वाढदिवसाच्या. आणि गोलंदाज आमिर गडेकर माफ करा आमिर साळगावकर चांगला चेंडू पुन्हा एकदा डावखुरा गोलंदाज पेडनेम प्रीमियर लीग मध्ये या गोलंदाजा पण सुंदर कामगिरी केली आणि आपल्या घरच्या मैदानावर घरच्या प्रेक्षकांसमोर कामगिरी करतोय. आणि आतापर्यंत मी म्हणेन की पेडनेम टायटन्स अतिशय अतिशय त्यांची गाडी मी म्हणेन की योग्य दिशेने वाटचाल करते या सामन्यात. ऑफ स्टंपरचा चेंडू स्टोकला जागा बनवतोय. स्क्वेअर कटचा सुंदर फटका डीप कॉर्नर पॉइंटला तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. प्रसाद उर्फ बंड्या भगत हा या ठिकाणी चांगली परती करतोय आणि 3 धावा रनिंग बिटवीन द विकेट. नॉन स्ट्रायकरला हलकाच अपील होतं या ठिकाणी परंतु अतिशय बारकाईने प्रत्येक चेंडूवर नजर ठेवत असलेले 2 दर्जेदार पंच या मैदानात सिद्धेश शरंबलकर आणि सुशांत सालगावकर अतिशय सुंदर कामगिरी या सामन्यादरम्यान करतायत. धावफलक पुढे सरकतोय. 61 61 धावा 4 गडी बाद 61 धावा. 7वं षटक त्यानंतर अंतिम षटकाचा खेळ बाकी आणि अजून मी म्हणेन की 2 ते 3 मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता बिचोलिम ब्लास्टर्स क्रिकेट संघाला. फुलटॉस चेंडू मोठा फटका चेंडू हवेत लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपतोय आणि 5वा गडी हा या ठिकाणी बाद होतोय. क्लबचे सदस्य सन्माननीय दर्शन नाईक यांचा आज वाढदिवस आणि वाढदिवसाच्या त्यांना पुन्हा एकदा मनपूर्वक शुभेच्छा. त्याचबरोबर एक अष्टपैलू खेळाडू पुनाजी कलंगुटकर याचाही आज वाढदिवस. त्यालाही या ठिकाणी वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. केपीएम क्रिकेट टीम कॅप्टन सावंतवाडी क्रिकेट टीम कॅप्टन कॉमेंट्री बॉक्स से संपर्क करे. शॉर्ट कवर पॉइंट आणि एक स्लिपला क्षेत्ररक्षक. एक 10-12 पावलांचं रनअप राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओमकार देसाई आपल्या बॉलिंग रनअपवर.
खराब चेंडू, शॉर्ट पिच चेंडू, एक मोठा फटका डीप लॉंग लेगला भिरकावतोय, चेंडू सीमा पार या ठिकाणी. एक शॉर्ट पिच चेंडू, कमजोर चेंडू आणि त्या चेंडूला शिक्षा देते टेकने. डीप लॉंग लेगला एक सुंदर षटकार. धाव संख्या पुढे सरकते 68 धावा, 6 गडी बाद, 68 लॉस ऑफ 6 विकेट. ओव्हरपिच चेंडू, पुन्हा एकदा सुंदर फटका चेंडू हवेत, लॉंग ऑनला झेल टिपला जातोय आणि ऋषिकेश पेडणेकर उर्फ रुकेने हा बाद होतोय या ठिकाणी. फॉर द विकेट. पुन्हा एकदा लेग स्टंपरचा चेंडू डीप लॉंग लेगला भिरकावतोय. अंतिम षटकात ज्या फटक्याची आवश्यकता तेच फटके या ठिकाणी फलंदाजाच्या साहिल गौशा या ठिकाणी बॅट मधनं बघायला मिळत आहेत. जय सुंदर फटकेबाजी. हा युवा खेळाडू, ज्या युवा खेळाडू बद्दल आम्ही काल बोलत होतो, लतेश वेंगुर्ले संघाचा खेळाडू ज्याने एक सुंदर झेल टिपला अंडर 22 चा आणि टोटल रन संख्या 80 रन 6 विकेट पर, 80 लॉस ऑफ 6 विकेट. आणखी एक खेळाडू प्रीतम जो फोंडा स्ट्रायकर्सचा खेळाडू, ज्या खेळाडूने एक सुंदर फिल्डिंग केली, सुंदर झेल टिपला अंडर 22 चा आणि मी म्हणेन की साहिल त्यावर कळस चढवतोय, सुंदर फटकेबाजी करतोय. ओव्हरपिच चेंडू हवेत फटका, क्षेत्ररक्षकाला संधी मिळत नाही. चेंडू डीप लॉंगला सीमा पार षटकारासाठी. ओमकार देसाई अंतिम षटकात महागडा करतोय आणि या षटकाराबरोबरच 86 अशी धाव संख्या, एक फायटिंग टोटल समाधानकारक संख्या 86 आणि 87 धावांची आवश्यकता. आमच्या सोबत अभिषेक नागवेकर आम्हाला सांगतायत की या शेवटच्या षटकात 4 टोलेजंग षटकार या ठिकाणी ओमकार देसाईला. एक महागडं षटक, शेवटचं षटक, ज्या षटकात 24 धावा कुठल्या जात आहेत. केपे कॅप्टन प्लीज, केपे कॅप्टन आसपास असाल तर कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या केपे कॅप्टन. आणि मी म्हणत की एक समाधानकारक धावसंख्या या धावपलकावर 86 धावा, 87 धावांची आवश्यकता. जय मी म्हणेन की अंतिम षटकात ज्या धावा होत आहेत त्या निर्णय ठरू शकतात या मॅच मध्ये. आणि त्या अगोदर जय तुझ्याकडे वळण्या अगोदर पुन्हा एकदा आज ज्यांचे वाढदिवस कॉमेंट्री बॉक्स मधनं खूप खूप धन्यवाद. आणि आमचे पुनाजी कलंगुटकर यांचा पण आज वाढदिवस. त्याचबरोबर या ठिकाणी आमचे tenniscricket.in वर कॅमेरामन राकेश हिरमई यांचाही या ठिकाणी वाढदिवस, त्यांनाही या ठिकाणी आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतो. राकेश तुला पण खूप खूप शुभेच्छा आणि पुनाजीसाठी पण खूप खूप शुभेच्छा.
एक मोठी मॅच गेल्या वर्षी उसगाव फोंडा 30 मैदानात 29 चेंडूत 100 धावा पुनाजी कलंगोटकरच्या आणि त्याच पुनाजीला खूप खूप शुभेच्छा. एक फायटिंग टोटल 87 धावांची आवश्यकता आणि एकंदरीत आजचा पहिला सामन्यातील पहिली 8 षटकं समाप्त होत आहेत आणि कालच्या थोडासा सामन्याबद्दल खेळाडूंबद्दल या ठिकाणी बोलूया. सुहास पवार 38 धावा, कारवारचा खेळाडू अनूप 54 धावा, मुंबईचा भूषण पाटील ज्याने 49 धावा, फोंड्याचा चंदन नाईक ज्याने 43 धावांची खेळी केली, गोपाळ बटा शिरोडा वेंगुर्ला 38 धावा आणि त्याचबरोबर सुंदर फिल्डिंग मी म्हणेन अपाली कलंगोटकरने एक स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवरनं अतिशय सुंदर असा या ठिकाणी थ्रो मारला. विराजने 35 धावांची या ठिकाणी खेळी केली या मैदानात. आणि गोलंदाजीत बोलायचं तर बेडन ओव्हर टाकली ती बसवराज उर्फ बसूने. त्याचबरोबर राजेश सोरटे ज्याने सुंदर गोलंदाजी या स्पर्धेत आणि अविनाश उर्फ पप्पू रामगुडे हा कालचा हिरो 2 षटकात 6 धावा आणि 4 गडी बाद एक अप्रतिम स्पेल टाकला तो अविनाश पप्पू रामगुडेने. आणि आज सकाळीच या ठिकाणी म्हणजे पहिल्या सामन्यात दुपारच्या सत्रात अर्जुन भोसले जो या ठिकाणी पावशतक नोंदवतोय 25 धावा आणि शेवटच्या षटकात 24 धावा ज्या पटकावल्यात. कदाचित त्या मॅचच्या धावा टर्निंग पॉइंट असेल सामन्यातील. वळूया मॅचकडे. 87 धावांची आवश्यकता. सलामीची जोडी मैदानात येईल आणि त्या अगोदर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा आमचे सहकारी येत आहेत जय भोसले. अशोक, निश्चितपणे हा सामना सुरू होण्यापूर्वी आपण मनोज नार्वेकर बद्दल भरपूर काही बोललो, अर्जुन भोसले बद्दल बोललो, रफिक बद्दल बोललो. मात्र देर आहे दुरुस्त आहे अशा पद्धतीचा युवा फलंदाज निडर होऊन खेळणं कशाला म्हणतात, समोरच्या गोलंदाजावर हल्ला कसा चढवावा म्हणजे मारो किंवा मरोची परिस्थिती ज्यावेळी निर्माण होते त्यावेळी निडरपणा कसा दाखवावा हे दाखवून देतोय तो हा साहिल गावस या ठिकाणी. आणि त्या 18 धावा शेवटच्या 3 चेंडूतील आणि त्याच्याच जोरावर एक आव्हानात्मक धाव संख्या बिचोलीम ब्लास्टरचा संघ म्हणजे नावाप्रमाणे ब्लास्ट करतो या ठिकाणी फलंदाजी साहिल गावस आणि त्याच्या जोरावर या ठिकाणी तब्बल 86 धावा जमवतोय प्रथम फलंदाजी करताना. म्हणजे जिंकण्यासाठी 87 धावा जवळपास प्रति धावा सरासरी 11च्या धावा सरासरीनं प्रति षटकामध्ये धावा जमाव्या लागतील त्या म्हणजे पेरनेम टायटन्स संघाला. बिचोलीम संघाचे पाठीराखे आमच्या उजव्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात उपस्थित दिसत आहेत. आणि एक क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं कि पर्वतों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकराता है उसे युवान कहते हैं. और आज ये साबित कर दिया यहाँ पर बिचोलीम के साहिल गाउस ने, क्योंकि हमारे बाजू में वो दम है, मेरे बाजू में दम कम है कि किसी भी गेंदबाज की मैं छुट्टी कर सकता हूँ. और यही दिखला दिया एक बड़े गेंदबाज के सामने. देखना है आने वाले दौर में किस तरह की गेंदबाजी हो जाती है बिचोलीम ब्लास्टर के ओर से और किस तरह से बल्लेबाजी हो जाते हैं पेरनेम टाइटंस के ओर से. लोकल टीम और जो कि पेरनेम तालुका की अपने इस घरेलू मैदान के ऊपर खेलते हुए, तो दूसरी ओर से बिचोलीम तालुका की एक चुनिंदा खिलाड़ियों के साथ मैदान के बीच में ब्लू जर्सी और येलो जर्सी के बीच में ये मुकाबला. बरोबर जय. आणि दोन्ही संघात स्टार खेळाडूंचा भरणा आणि त्या स्टार खेळाडूंबरोबर मी म्हणेन की अंडर 22 चे 2 खेळाडू या स्पर्धेत चमकतायत. एका बाजूनं गौरेश नागवेकरनं एक सुंदर गोलंदाजी केली या मोठ्या सामन्यात आणि दुसऱ्या बाजूनं साहिल गौस हा अंडर 22चा खेळाडू ज्याने तुफान फटकेबाजी केली. म्हणजे दोन्ही खेळाडू या ठिकाणी या सामन्यादरम्यान आपली छाप सोडतायत. 87 धावा आणि सलामीची बेनीची जोडी ही मैदानात येते. अशोक, या स्पर्धेचं आणखी एक वैशिष्ट्य, आम्ही बऱ्याच ठिकाणी मोठमोठ्या स्पर्धांना जातो, मात्र पहिल्या दिवसापासून मान्यवरांच्या अतिथी कक्षामध्ये मोठमोठे मान्यवर येण्याची ही मला वाटतं ही एकमेव स्पर्धा असेल. म्हणजे आपल्याला हे अतिथी कक्ष कधी रिकामी दिसणारच नाही. त्या ठिकाणी मान्यवरांची मांदियाळी आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे निश्चितपणे हे एक स्पर्धेचा दर्जा, हे एक स्पर्धेचं वैशिष्ट्य ठरेल. तो ले चलते हैं मैदान के बीच में. मुकाबला शुरू होने का इशारा. 87 रनों की आवश्यकता. निर्धारित 8 ओवर में प्रारंभिक जोड़ी मैदान के बीच में ओंकार देसाई और जो कि उनका साथ देने के लिए साथ ही साथ सुदन ठाकुर और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर रफिक. पहली गेंद शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, कट करना चाहते थे, गेंद मात्र नजदीक से चली गई. हवा डालते हुए कुछ गुनगुनाते हुए विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से. निश्चित रूप से चर्चाएं कमेंट्री बॉक्स से बहुत की जाती है. चर्चा करना आसान है लेकिन मैदान के बीच में
पसीना बहाना काफ़ी मुश्किल काम, और यही इस क्रिकेट का मजा है। क्रिकेट के बीच में थोड़ा सा अपनी फील्डिंग को ठीक ठाक करने की कोशिश की जा रही है। रफीक कालकोटी जो कि गेंदबाजी के लिए मैदान के बीच में, शॉट ऑफ डिलीवरी हवा में खेला काफी देर तक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कैच का मौका और पहली सफलता। कल्पेश गाउस ने इस कैच को लपका और चलता कर दिया सुदर्शन ठाकुर को, और पहले विकेट का पतन। तो आणि निश्चितपणे एक चांगली गोलंदाजीची सुरुवात या ठिकाणी म्हणावी लागेल की रफीक याची। नए बल्लेबाज मैदान के बीच में जाते हुए राजू दाभोलकर, जो इस मैदान के बारे में भली भांति जानता है और हर एक प्रतियोगिता में जिनका बल्ला काफी बोलता है, वो राजू दाभोलकर मैदान के बीच में वन डाउन के हैसियत से और सामना करेंगे ओंकार देसाई, जो कि इस रफीक की गेंदबाजी का ये मुकाबला देखने के लिए मजा आ जाएगा। एक तरफ प्रोफेशनल गेंदबाज, दूसरी तरफ प्रोफेशनल स्टार बल्लेबाज ओंकार देसाई। अच्छी गेंद हल्के हाथों स्टीयर कर दिया, पॉइंट और गली के बीच में से खिलाड़ी ने रोकना चाहा, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर जमीन के चूमती हुई, जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो करे तब तक दूसरा रन काफी तेजी के साथ, और खाता खोलते हुए यहां पर पेंडेम टाइटंस की टीम ओंकार ने अपना खाता खोला, एक विकेट गंवाकर 2 रन 87 रनों के जवाब में। फिर एक बार रफीक कालकोटी जो कि गेंदबाजी करने के लिए हमारे दूर वाले छोर से सामना करेंगे ओंकार देसाई। ओंकार देसाई के बारे में क्या कहा जाए, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। इस बार हवा में खेला, फिर एक बार मौका, लेकिन कैच तक पहुंचे नहीं। जी हाँ, ये मौका था भाई, ये सोने का निवाला था भाई। अगर इस कैच को ले लेते तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन ये मौका है भाई यहां पर मिला है। और अक्सर इस मैदान के ऊपर हमने अशोक देखा है, जिन जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है उन खिलाड़ियों ने इस मैदान के ऊपर रनों की पहुंचान। कल चंदन नाइक को 3 रन के ऊपर जीवनदान मिला था लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा ने, उसके बाद उसने 43 रनों की पारी खेली, और शायद ओंकार देसाई को एक जीवनदान मिला, कहीं महंगा ना पड़ जाए भाई। रफीक ने बेहतरीन प्रयास किया था और कैच लेने के लिए कल्पेश निकल चुके थे, लेकिन गेंद उनसे थोड़ी दूर गिरी। पटकी हुई गेंद, इस बार पहले बल्ला घुमा चुके थे, इंतजार किया था, आमंत्रित किया था बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी अब तक की अगर बात की जाए और काफी हर्षोल्लास देखा जाए। इस बार खेल दिया, इस बार फिर एक बार मौका, शॉट ऑफ डिलीवरी, खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, इसके पहले गेंद के ऊपर बचे थे लेकिन इस गेंद के ऊपर नहीं, और दूसरे विकेट का पतन। रन संख्या जो कि 3 रन, जो कि 2 विकेट के नुकसान पर। अब नया बल्लेबाज मैदान के बीच में जाते हुए अनिकेत देसाई, एक ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाता है, लेकिन जो कि अगर बात की जाए इस मैदान के ऊपर पिछले जो कि पीपीएल में एक शानदार प्रदर्शन किया था अनिकेत ने, वो अनिकेत मात्र इस मैदान के बीच में
अब निश्चित रूप से जानते हैं मनोज नार्वेकर, क्योंकि अनिकेत के टीम में, कोरगांव टीम में अनिकेत के मनोज नार्वेकर पिछले हफ्ते खेला था। तो साथ ही साथ हमारे सामने वाले डग आउट में बहुत ही बड़े खिलाड़ी नजर आते हुए आज अगर देखा जाए तो आज बड़े बड़े स्टार प्लेयर इस मैदान के बीच में, और साथ ही साथ सुमित डेकले जैसे बल्लेबाज का यहाँ पर खेल देखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अयूब शेख को देखने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ प्रथमेश पवार को भी देखने का, यानी कि एक बड़ी तादाद में बड़े स्टार जो कि यहाँ पर निश्चित रूप से ध्रुव ट्रॉफी 2018 के दौरान गेंदबाजी में पहला बदलाव नजर आता हुआ अविनाश उर्फ डब्ल्यू अविनाश गांव गेंदबाजी के लिए पैवेलियन की तरफ से, और सामना करने के लिए तैयार ओंकार देसाई, टेनिस बॉल क्रिकेट जगत का एक सितारा जो कि हमारे सामने वाले स्क्रीन के ऊपर इस बार खेल दिया हवा में, कैच का मौका, जरूर कैच था, और यो कैच लपका है भाई, लाजवाब कैच लपका है। इसे कहते हैं मैजिक हैंड, और जो कि जैसे गेंद को हाथ किया, गेंद ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया, और गेंद यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में जा रहे, और कैच यहां पर लपकने वाले खिलाड़ी का नाम है प्रताप पर। लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन, एक शानदार कैच के लिए इसका नाम दर्ज किया जाएगा निश्चित रूप से। दुनिया के नाम का है। 1600 लोग इस प्रतियोगिता के इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। क्या भाई गजब का प्रतियोगिता रहा है, क्या लाजवाब प्रदर्शन इस प्रतियोगिता के दौरान, और यही उच्च कोटि की प्रतियोगिता मानी जाती है जब लाइव किया जाए, और 1600 से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। फिलहाल तो अविनाश ने अपना काम कर दिया है। जिस बड़ी विकेट की तलाश थी, ये विकेट भाई प्रताप के खाते में लिखना चाहिए, लेकिन क्रिकेट में नियम है गेंदबाज के खाते में लिखने का। अविनाश उर्फ डब्ल्यू फिर एक बार निकले गेंदबाजी के लिए, शॉट ऑफ डिलीवरी, इस बार खेल दिया, अब कैच का मौका, पॉइंट के ऊपर थे खिलाड़ी, एक हाथ से कैच को लपकने जाओ, दूसरे रन के लिए पलटे अनिकेत, और दूसरा रन भी यहां पर पूरा करते हुए यहां पर निश्चित रूप से बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। और जानते हैं राम नागवेकर अनिकेत देसाई अपनी टीम का जो कि धनुष्य है वो खुद को लेकर आगे जाना है, इस धनुष्य को पेलना है, शिव धनुष्य को आगे लेकर जाना है, एक साझेदारी बनाना बेहद जरूरी अपने टीम के लिए। तो दूसरी छोर से बिचौलिम की खेमे में थोड़ी सी हलचल मचती हुई, कैच जरूर ड्रॉप हुआ, वो सोचते होंगे एक आध विकेट यहां पर चटकाया जाए गेंदबाज की ओर से, लेकिन एक बड़ी मछली को फांसने के बाद हौसले बुलंद हो चुके हैं बिचौलिम ब्लास्टर्स की ओर से। वो 3 छक्के इस मैच के लिए काफी अहमियत रखते हैं। अविनाश उर्फ डब्ल्यू फिर एक बार गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे अनिकेत, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर पॉइंट और गली की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी जरूर तैनात थे, हाथ से जरूर गेंद को लपकाता और थ्रो किया था, और रिले थ्रो जो कि किया था मनोज ने, लेकिन तब तक काफी तेज विकेट के बीच में राम नागवेकर और एक रन खाते में जुड़ा, और सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची 6 रन, जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा विकेट ओंकार देसाई के रूप में 3 रन मात्र बनाए हैं, यानी कि ये 87 रन अब मात्र थोड़ा सा मुश्किलात पैदा कर देने वाले, लेकिन जब तक ये जोड़ी मैदान के बीच में है और इनके ऊपर काफ़ी दारोमदार, क्योंकि घरेलू मैदान के ऊपर, इस मैदान के ऊपर खेलने का काफ़ी अनुभव इनके सामने, तो सामने है राम नागवेकर, सामना करेंगे अविनाश गांव की गेंदबाजी का। पावर प्ले का ये दूसरा और पहला और गजब का दूसरा और भी शानदार अब तक की बात की जाए, बड़ा शॉट अब तक इस दोनों ओवर में देखने को नहीं मिला है। अब फील्डिंग के बाद शॉट, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट, गली, थर्ड मैन, लेग गली की दिशा में खिलाड़ी तैनात।
अच्छी गेंद सलमान दिया, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक, हल्के हाथों से खेल दिया, पहला रन तेजी के साथ पूरा कर दिया, गेंदबाज भाग रहे हैं, तब तक दूसरा रन भी यहां पर पूरा करते हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर अनिकेत और राम नागवेकर के बीच में। आंखों में इशारा कर दिया, जैसे ही शॉट खेला देखा गैप बहुत बड़ा है, खिलाड़ी काफी दूर, और पहला रन तेजी के साथ भागने के बाद जब तक गेंदबाज गेंद को उठाए तब तक दूसरा रन आसानी के साथ पूरा कर दिया। जानते हैं राम नागवेकर यहां पर मुझे मैदान के बीच में रहना है, एक साझेदारी मुझे यहां पर कायम करनी है अपने टीम के लिए। तो दूसरी छोर से अविनाश गांव सोचते हैं एक आध विकेट मुझे चटकाना अपने टीम के लिए, फिर एक बार एक मजबूत पक्ष पाने के लिए। राम नागवेकर फिर एक बार तैयार होते हैं और सामना करेंगे अविनाश की गेंदबाजी का। इस बार अच्छी गेंद फिर एक बार उसी दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर वहां पर तैनात प्रवीण थे, वहां पर खिलाड़ी सिंगल्स बना और शायद यहां पर दूसरा ओवर समाप्त तो नहीं हुआ। अब तक की बात की जाए, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अनिकेत को मौका मिला है अब इस अविनाश की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। अगला मुकाबला खेला जाएगा केपीएम और सावंतवाड़ी स्टार्स के बीच में। अविनाश उर्फ डब्ल्यू फिर एक बार निकले, इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, चकमा दिया, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, मेडन डिलीवरी के साथ ओवर समाप्त हुआ दूसरा, और 2 ओवरों का खेल समाप्त पावर प्ले का, और 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 9। अशोक 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और आज यहां पर ऐश्वर्य सुर्वे का भी खेल देखने का मौका मिलेगा हमें। एक शानदार जिनका नाम हमने कई बार सुना है, आज पूरेपूर मौका मिलेगा इस मैदान के बीच में। फिलहाल ले चलते हैं कमेंट्री कक्षा में बदलाव की तरफ। 2 ओवर का खेल समाप्त, 9 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 6 ओवरों का खेल बचा है, जिसमें एक ध्रुव ओवर शाबित किस तरह से घटती है गेंदबाजी और किस तरह से हो जाती है बल्लेबाजी, ये बताने के लिए फिर एक बार ले चलता हूं मेरे सहयोगी कमेंटेटर अशोक नाइक के पास, और मैं जय भोसले कुछ देर के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं आणि त्याचबरोबर मान्यवरांचं स्वागत। पॉवर प्लेच्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। 87 धावांचा पाठलाग आणि 2 षटकानंतर फक्त 9 धावा 3 गडी बाद। थोडासा नाजूक अवस्थेत पेडनेम टायटन्स क्रिकेट संघ दिसतोय। एका बाजूने डावखुरा शैलीदार फलंदाज अनिकेत देसाई आणि दुसऱ्या बाजूने मी बऱ्याचदा त्याला छोटा पॅकेज बडा धमाका, त्याचबरोबर संकट मोचक म्हणून मी ज्याला या ठिकाणी बऱ्याचदा कॉमेंट्री बॉक्समधून संबोधतो, तो राम नागवेकर या ठिकाणी मैदानात। सुंदर फटका ऑफसाइडला या ठिकाणी स्ट्रोकला जागा बनवतोय, स्क्वेअर कटचा अप्रतिम फटका राम नागवेकरच्या बॅटमधनं, सुंदर या ठिकाणी चौकार, आणि या चौकारानं धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 13 धावा 3 गडी बाद अशी धाव फलकावर। उशीर जायला कामाव जायला उशीर जायला बघतोय रिक्षावाला गवाट ठणठणीत खेळपट्टी, दुपारच्या सत्रात प्रेक्षकांची भरपूर गर्दी, आपल्या घरच्या मैदानावर या ठिकाणी पेडनेम टायटन्स क्रिकेट संघ या ठिकाणी फलंदाजी करतोय। सुंदर फटका पुन्हा एकदा गॅप मधनं कव्हर ड्राईव्हचा राम नागवेकरच्या बॅट मधनं एक अप्रतिम कव्हर ड्राईव्हचा चौकार, चेंडू बाउंड्री लाईन पार करतोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी। चर्चा होते मनोज नार्वेकर त्याचे सहकारी, त्यांना माहिती आहे, मनोजला माहिती आहे की राम नागवेकर ज्याला एक हाती सामना फिरवण्यात अतिशय जो माहिर, तो राम नागवेकर या ठिकाणी मैदानात। काही सामने आठवणीत राहतात, काही सामने विसरता येत नाहीत, आणि मी म्हणन की रामसाठी एक मोठी कसोटी असेल या सामन्यादरम्यान।
रिव्हर्सचा फटका, चेंडू ऑफ स्टंपला सोडून जातो. या ठिकाणी मनोज नार्वेकर या ठिकाणी थोडासा बातचीत करतोय कल्पेशला या ठिकाणी की कशा प्रकारे. मनोज नार्वेकरला माहिती आहे की आता जो मुख्य अडथळा आहे तो फक्त राम नागवेकरचा आणि अनिकेत देसाईचा. या दोघांना जोपर्यंत बाद करत नाही, मी म्हणेन की 87 धावा डोळ्यासमोर या पेडनेम टायटन संघासमोर. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपरचा चेंडू, एक अवघड झेल टिपायचा प्रयत्न, एक चोरटी धाव, सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. रामसाठी ही मोठी गोष्ट आहे, कारण तो कधी बघा तुम्ही विकेटमध्ये अतिशय सुंदर पळतो, आपल्या जोडीदाराला पळवतो आणि हे त्याचं कसब आहे क्रिकेटमध्ये. एका धावेबरोबर धावसंख्या 18 धावा, 3 गडी बाद, 18 लॉस ऑफ 3 विकेट. तिसरं षटक. अनिकेत देसाई स्ट्राईकला येतोय, डावकुरा फलंदाज. लेदर क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट, कोरगावचा मी म्हणेन की हा हिरा. सुंदर फटकेबाजी करतो अनिकेत देसाई, परंतु आता मी म्हणेन की त्याची नक्की या ठिकाणी बॅटिंग करायची वेळ आली. आणि दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी कल्पेश जो फिरकी गोलंदाज, लेग ब्रेक गोलंदाज सज्ज होतोय, आपली बाजू बदलतोय आता मात्र डावकुऱ्या फलंदाजाला राऊंड विकेट. लेग स्टंपला बाहेर जातोय चेंडू. या ठिकाणी पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. सुशांत साळगावकर आणि सिद्धेश हरंबलकर हे 2 पंच मैदानात कामगिरी करतायत. आणि त्याचबरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला या ठिकाणी अभिजित तळेकर हेही या ठिकाणी पंच, त्यांचे पण कॉमेंट्री बॉक्समधून स्वागत. अवांतर धाव या ठिकाणी एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय. कल्पेश पुन्हा एकदा राईट आर्म राऊंड विकेट. चांगला चेंडू, यॉर्कर चेंडू, हलक्याच चेंडूला ड्राईव्ह करतोय. या ठिकाणी एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय. एक धाव तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि या एकेरी धावेनं धावफलक पोहोचतो येतो या ठिकाणी बरोबर 20 लॉस ऑफ 3 विकेट, 20 धावा, 3 गडी बाद अशी धावफलकावर. 87 धावांचा पाठलाग, एक समाधानकारक धावसंख्या या ठिकाणी या मैदानात सुरेश रैना मैदानावर. आणि राम नागवेकर सज्ज होतोय, कल्पेशच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय. सुंदर फटका, पुन्हा एकदा मनासारखं लागत नाही, परंतु नक्की एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागेल राम नागवेकरला. पॉइंटला गलीला क्षेत्ररक्षक येतोय आणि पुन्हा एकदा एक धाव. एका धावेबरोबर धावफलक 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. प्रति षटकामागे 7 धावा या ठिकाणी पेडनेम टायटन्स क्रिकेट संघ 21 लॉस ऑफ 3 विकेट, 21 धावा, 3 गडी बाद, 87 धावांचा पाठलाग करताना. क्रिकेटच्या इतिहासात बरेचसे सामने आपण बघतो, बरेचसे सामने आपल्याला आठवणीत राहतात. भारतीय संघाने वर्ल्ड कप जिंकला आणि झिम्बाब्वे बरोबर कपिल देवने एक मोठी खेळी केली, पण मित्रांनो ती तांत्रिक बिघाडामुळे खेळी आपल्याला बघायला मिळाली नाही. डीजे धन्यवाद. काही सामने आपल्याला आठवणीत राहतात, काही सामने बघायला मिळाले नाहीत. 5-17 भारतीय संघाची एक नाजूक अवस्था आणि तिथनं कपिल देवनं मॅच फिरवली. कपिल देवनं एक कारकिर्दीतली सर्वोत्तम खेळी केली, 175 धावांची, आणि भारतीय संघानं त्या ठिकाणी विक्रम केला, या ठिकाणी पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जिंकला. आणि मी म्हणेन की असे क्रिकेटमध्ये चमत्कार बऱ्याचदा झालेत. आणि बघूया या ठिकाणी राम नागवेकर ज्याने बऱ्याचदा अशा कठीण समय आपल्या संघाला तारलंय, कठीण वेळी प्रसंगी याने बॅटिंग केली. आणि दुसऱ्या बाजूनं या ठिकाणी अनिकेत देसाई, सुरुवातीचे 3 फलंदाज मी म्हणेन की अक्षरशः हाराकिरी करतायत. आणि दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी बघूया गोलंदाजीत कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं पुन्हा एकदा येतोय तो अविनाश गवस, एक 15-16 पावलांचा रनअप, 15-16 पावलांच्या रनअपसह राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आणि समोर आहे तो संकट मोचक राम नागवेकर. चार क्षेत्ररक्षक ऑफ साइडला दिसत आहेत, 5 क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला दिसत आहेत. आपल्या बॉलिंग रनअपवर अविनाश गावस. सुंदर चेंडू, चांगला चेंडू, एक जोरदार अपील होते, चेंडू आत येतोय. राम नागवेकरला समजत नाही चेंडू कसा सोडावा की खेळावा या द्विधा डबल माइंड मध्ये चेंडू. मनोज नार्वेकर हलकाच अपील करतोय, परंतु सुंदर कामगिरी या मैदानात दोन्ही पंच प्रत्येक चेंडू दरम्यान करतायत. चांगला चेंडू, जो चेंडू कदाचित राम नागवेकर तयारीत होता लेग ब्रेकला, परंतु चेंडू मात्र ऑफ ब्रेक होतोय, आत येतोय. चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी अविनाश कवस पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग रनअपवर.
ओव्हर पिच चेंडू थोडासा मिस टाइम फटका चेंडू जातोय तो मिड विकेट बाउंड्रीला पहिली धाव वेगानं डीप मिड विकेटला त्याच वेगानं चित्त्याच्या चपळाईनं क्षेत्ररक्षक घेतोय परती करतोय या ठिकाणी नॉन स्ट्रायकर एंडला आणि एका धावेबरोबरच धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 22 धावा 3 गडी बाद 22 लॉस ऑफ 3 विकेट. गोवा राज्याबरोबरच टेनिसचे सम्राट या मैदानात संपूर्ण देशातील टेनिसचे सितारे या मैदानात आणि ध्रुव स्पोर्ट्स कल्चरल क्लब त्याचबरोबर दीपकभाई कलंगुटकर खूप खूप धन्यवाद. जेवढे धन्यवाद तुम्हाला द्यावे लागतील मी म्हणेन की तेवढे तोकडे पडतील आमचे शब्द. एवढे सुंदर या ठिकाणी अप्रतिम अशी ही क्रिकेटची टुर्नामेंट. ओव्हर पिच चेंडू बॅटची कड घेतोय या ठिकाणी झेल टिपायचा प्रयत्न एक संधी होती या ठिकाणी मनोज नार्वेकरला ओव्हर थ्रो होतोय आणि जोपर्यंत लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं अर्जुन येतोय या ठिकाणी 2 बहुमूल्य धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. अनिकेत देसाई सुदैवी ठरतोय मी म्हणेन जय. संजय नागवेकर आपण आसपास असाल संजय नागवेकर कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. संजय नागवेकर आपण आसपास असाल तर कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. ओके संधी मिळते बघूया या ठिकाणी अनिकेत देसाईला आणि संधीचं सोनं करतोय का बघूया. अविनाश कावस क्षेत्ररक्षणात बदल करतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओव्हर पिच चेंडू पुन्हा एकदा नो मॅन्स लँड मध्ये बहुधा चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरला पहिली धाव वेगानं दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न सुरेख रनिंग बिंड बिटवीन द विकेट सुंदर फेक या ठिकाणी स्ट्राईक एंडला डीप मिड विकेट वरनं आणि तेवढ्याच 2 महत्वाच्या धावा दोन्ही फलंदाजांदरम्यान आणि धावफलक पोहोचतोय तो 26 धावा 3 गडी बाद 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. या मैदानात कालचा पहिला सामना 112 धावांचा पाठलाग बघायला मिळाला आणि म्हणून त्यावेळी मी म्हणालो की दुपारच्या सत्रात धावा करायला हरकत नाही. आणि बघूया या ठिकाणी पेड नेम टायटन्स काय करतोय. ओव्हर पिच चेंडू आता मात्र नक्की अर्जुन भोसले चेंडूच्या खाली येतोय सेक्सादा सोपा झेल टिपतोय फसलेला फटका लॉंग ऑफ बाउंड्रीला आणि अनिकेत देसाई 4था हादरा पेड नेम टायटन्स क्रिकेट संघाला. नवीन फलंदाज डावखुरा फलंदाज गुरुप्रसाद आरोस्कर आणि केक शैलीदार फलंदाज स्ट्रायकेलला राम नागवेकर. मी म्हणेन की आता मात्र पुरेपूर दारोमदार या जोडगोळीवर कारण हे दोन्ही फलंदाज खूप अनुभवी खेळाडू या मैदानात या संघाकडून. डावी उजवी जोडी दुसऱ्या बाजूने अविनाश कावत सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर. अनिकेत देसाईला तंबूचा रस्ता दाखवतोय आणि मी म्हणेन की जोपर्यंत राम नागवेकर मैदानात 87 धावा नक्की या ठिकाणी पेडनेम टायटन्सला. ओव्हर पिच चेंडू डीप मिड विकेटला चेंडू सीमा रेषे पलीकडे या ठिकाणी षटकारासाठी 6 धावांसाठी सुंदर टायमिंग लाजवाब फटका मिड विकेट बाउंड्रीला रामच्या बॅटमधनं. थँक्यू डिजे शिवानंद डिजे
खूप मस्तपैकी साऊंड सिस्टीम शिवानंद तुमचं पण खूप खूप धन्यवाद. सांगत होते 4थ्या षटकाची 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. फक्त 24 चेंडू बाकी आणि 24 चेंडूत जय 55 धावांची आवश्यकता. 24 चेंडू 55 धावा असं समीकरण या सामन्यातील. सामना जिंकण्यासाठी गोलंदाजीत बदल होतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत. जय भोसले. धन्यवाद अशोक. 24 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए और 55 रनों की आवश्यकता. ये निश्चित रूप से पहली 2 ओवर शानदार घटे थे, उसके बावजूद एक शानदार साझेदारी बनी अनिकेत की, लेकिन एक हारागिरी भरा शॉट खेल बैठे और एक विकेट अपनी गवा बैठे. उसके बाद अपनी टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश. छोटा पैकेज बड़ा धमाका मैदान के बीच में. राम नागवेकर. जीत और हार के बीच में अगर कोई खड़ा है वो है राम नागवेकर. अगला मुकाबला केपीएम और सावंतवाड़ी के बीच में. टॉस जीता है केपीएम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला. कल्पेश गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर 5वां ओवर प्रगति के ऊपर. 24 गेंदे 55 रनों की आवश्यकता पेनम टाइटंस टीम को. अच्छी गेंद यॉर्कर लेने की गेंद विद अलॉन्ग द कारपेट के सारे खेला. कॉफी बुक स्टाइल का बेहतरीन स्ट्रोक. सिंगल मात्र बनेगा और जानते हैं यहां पर अपने दायित्व को पूरे भांति निभाते की कोशिश कर रहे राम नागवेकर. सिंगल बना पहली गेंद के ऊपर. स्ट्राइक के ऊपर राम नागवेकर. एक लंबा स्ट्रोक जो कि लगाया था इसके पहले ऊपर मिड विकेट के सर के ऊपर से. क्या लाजवाब छक्का लगाया था. छोटा कद जरूर है लेकिन कारनामा बहुत ही बड़ा. मुझे कद से ना जपो, मेरा कारनामा देखो. एक कहने वाला एक खिलाड़ी मैदान के बीच में. अब थोड़ी सी फील्डिंग की बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं. थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया गया अंपायर की ओर से और गेंदबाजी के लिए फिर एक बार कल्पेश गांव हमारे स्क्रीन के ऊपर दूर वाले छोर से और सामना करने के लिए तैयार राम नागवेकर. मात्र टिप्पा गिरने के बाद जाने दे इसको गेंद को, क्योंकि छेड़खानी करने की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि जानते हैं पूरे इस मैच का लेखा जोखा मेरे कंधों के ऊपर और जिम्मेदारी भरी सराहना भरी पारी खेलनी होगी आखिर तक मैदान के बीच में. और इसी इरादे के साथ मैदान के बीच में सूझबूझ भरी पारी खेलता हुआ राम नागवेकर. इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, टाइम कर नहीं पाए, मिस शॉट और ये आउट. बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में. गोलंदाज राईट अबोर द विकेट. फलंदाज सफल होतोय आणि चेंडू सीमा पार. A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान. या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान. ही क्रिकेटपटूंची खाण, ही क्रिकेटपटूंची खाण. इथे क्रिकेट जीवती प्राण, इथे क्रिकेट जीवती प्राण. हमारे दाएं ओर देखा जाए तो बिचौलिम के समर्थक काफी तादाद में मौजूद है. विकेट गिरता है वैसे ही धुन बजती है और उसके ऊपर नाचते हुए नजर आ रहे हैं. क्रिकेट का कुमार भाई इतने दूर से आए हैं अपने खिलाड़ियों का खेल देखने के लिए, समर्थन तो बनता ही है. और कल्पेश ने अपनी टीम को जो जरूरत चाहिए थी उसको पूरा कर दिया. अब नया बल्लेबाज मैदान के बीच में स्वप्निल उर्फ बाबा. ये विद अलॉन्ग द कारपेट के सारे प्रयास किया था रन आउट करने का, लेकिन गेंद आई नहीं हाथ में. सिंगल और खाते में खुद की शुरुआत करते हुए स्वप्निल मलिक और सिंगल के साथ अब रन संख्या जो कि परावर्तित होती 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर. 34 लॉस ऑफ 5 विकेट्स. 20 रनों की एक शानदार बारी यहां पर खेली राम नागवेकर ने. अच्छी गेंद लेकिन उतना बड़ा शॉट लगाने के नीचे रहे. गुरु जो है एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाना, लेकिन उनकी खामोश बल्लेबाजी को कर दिया है कल्पेश ने. गेंदबाजी की अगर बात की जाए, गेंदबाजों की सराहना करनी होगी. लाजवाब गेंदबाजी मैदान के बीच में कड़ी धूप में. कल हमने देखा यहां पर 112 रन का पीछा, छक्के चौकों के बरसात आसानी से पीछा किया गया और आज यहां पर मात्र बल्लेबाजों की परीक्षा लेती हुई गेंदबाजी. बेहतरीन गेंदबाजी
टर्न प्राप्त कर दिया, अच्छी गेंदबाजी मिश्रण कर दिया और समाप्त, एक नफा तुला ओवर, 5 ओवरों का खेल समाप्त, 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर। अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए और 53 रनों की आवश्यकता। धन्यवाद डीजे। अब मात्र इशारा आता हुआ ध्रुव ओवर का, शुरुआत इसी मैदान के ऊपर से, जो कि सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड सर्कल के अंदर लाने की, यानी कि इस प्रतियोगिता से जो शुरुआत हुआ है उसके नक्शे कदम के ऊपर और प्रतियोगिता में लिखा गया है, इतिहास लिखा गया। अब देखने वाली बात होगी, जो कुछ करना है इस ध्रुव ओवर में करना है, इन 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 18 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए और 53 रनों की आवश्यकता। गोलंदाजीत बदल होतोय, ध्रुव षटकाचा या ठिकाणी इशारा येतोय, सायरन वाजतोय आणि ध्रुव षटका दरम्यान गोलंदाज सज्ज होतोय। रफिक वेगवान गोलंदाज, कर्नाटक एक्सप्रेस जो रफिक सज्ज होतोय आणि मी म्हणेन की या ठिकाणी या षटकात खूप काहीतरी करावं लागेल पेडनेम टायटन्सला। या षटकात किमान 4 मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा आणि बघूया रफिक काय करतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर। आखो टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट पेच चेंडू, एक हुकचा फटका डीप मिड विकेटला, गुरुच्या बॅट मधनं षटकार। या ठाणे जिल्ह्याची शान, कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, या ठाणे जिल्ह्याची शान, कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, या ठाणे जिल्ह्याची शान, कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान। पुन्हा एकदा या ठिकाणी हवेत फटका, पॉइंटला झेल उडतोय, गुरु एक खराब फटका मारतोय आणि गुरु या ठिकाणी बाद होतोय। 47 धावा 16 चेंडूंचा फक्त बाकी खेळ। पहिला चेंडू ध्रुव षटकातील सीमा पार आणि दुसऱ्या चेंडूवर या ठिकाणी रफिक या ठिकाणी कमबॅक बऱ्यापैकी करतोय। ठाण्याचा हे ठाण्या वाघ, प्रमोद म्हात्रे रुबाबदार, बाळू म्हात्रे नांदिवली गावाचा, सचिन म्हात्रेचा संघ सागाव, रवींद्र संतेला मिळालाय देशासाठी खेळण्याचा बहुमान। ही क्रिकेटपटूंची खाण, ही क्रिकेटपटूंची खाण, इथे क्रिकेट जीव की प्राण, इथे क्रिकेट जीव की प्राण। 41 धावा, अजून 46 धावांची आवश्यकता, फक्त 16 चेंडूंचा खेळ बाकी। 16 चेंडू 46 धावा आणि नवीन फलंदाज हा मैदानात या ठिकाणी येतोय, तो आमिर साळगावकर। आमिर साळगावकर लेग स्टंपरचा चेंडू, सुंदर फटका, फाईन लेग बाउंड्रीला चेंडू, सीमा पार होतोय तो चौकारासाठी, 4 धावांसाठी। एकावन्न धावा, एक महत्वाचं षटक, ध्रुव षटक या मैदानात आणि यावेळी गोलंदाजाची खरी परीक्षा आणि बिजापूरचा हा कर्नाटक एक्सप्रेस रफिक तालिकोटी।
ओव्हरपिच चेंडू मिस टाइम फटका एक्स्ट्रा कव्हरला हवेत चेंडू क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आणि असरते शेवटी अंतिम क्षणिक चेंडू हातातून निसटतोय आणि 2 धावा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. 2 बहुमूल्य धावा आमिरच्या बॅटमधनं 2 धावांच्या मदतीनं 53 अशी धावसंख्या. 6 गडी बाद 53 धावा 6वं षटक अजून 2 षटकांचा खेळ बाकी. एक चुरशीचा सामना दुपारच्या सत्रात तमाम मान्यवर आणि तमाम प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत या 2 दर्जेदार संघादरम्यान. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच चेंडू एक सुंदर फटका लेफ्ट नेट फटका लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय चेंडू बाउंड्री लाईनला पार होतोय लॉंग ऑफ बाउंड्रीला 4 धावांसाठी. रायगड ठाण्यात फेमस झाला यो बारक्या बॅटमन का मोठेवाला या रायगड ठाण्यात फेमस झाला. नितीन कोहलीची बॉलिंग भारी. 6 षटक समाप्त होत आहेत डीजे. थँक्यू. फक्त 12 चेंडू बाकी आणि जय 12 चेंडूत 30 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडूत 30 धावा. चुरशीचा सामना. जय मी नाही सांगू शकत कोण जिंकतोय. मैं म्हणन की 50-50 का मौका अभी भी दोनों टीमों के लिए. एक महंगे ओवर की समाप्ति. रफीक तालिकोटी 22 रन ध्रुव ओवर में. मैच फिर से शायद इधर उधर भटकता हुआ दिखाई देता हुआ. फक्त 12 चेंडू आणि 12 चेंडूत 30 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज सज्ज होतोय तो आमच्या दूरवरनं. आणखी एक या ठिकाणी गोलंदाज प्रवीण गोलंदाज सज्ज होतोय. प्रवीण एक अष्टपैलू खेळाडू जो आपल्या बॉलिंग रनअपवर प्रवीण मांद्रेकर सज्ज होतोय आणि स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो स्वप्नील आणि नॉन स्ट्रायकर याला खेळतोय तो डावखुरा फलंदाज आमिर. आडव्या बॅटने एक सुंदर पोलचा फटका डीप मिड विकेटला. 1 धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेबरोबरच फक्त 11 चेंडू बाकी आणि 11 चेंडूत 29 धावांची आवश्यकता. 2 मोठ्या फटक्याची या षटकात आवश्यकता. जर 2 मोठे फटके बसले तर मी म्हणेन की हा सामना शेवटच्या षटकापर्यंत एक चुरशीचा सामना बघायला मिळेल. आठवणीतला सामना. अंडर 22 चे दोन्ही खेळाडू दोन्ही या ठिकाणी आपल्या संघाकडून चांगली कामगिरी करतात. एका बाजूनं साहिल गवस आणि दुसऱ्या बाजूनं गौरेश नागवेकर अप्रतिम गोलंदाजी करतोय आणि प्रवीण आपल्या बॉलिंग रनअपवर. समोर आहे तो डावखुरा फलंदाज आमिर साळगावकर. आडव्या बॅटनं डीप मिड विकेटला चेंडू हवे क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. एक मोठी संधी होती षटकार टोलवायची परंतु चेंडू ऑफ स्टंपला भरपूर बाहेर. ऑफ ब्रेक चेंडू आणि आमिर फसतोय या ठिकाणी. मिड विकेटला झेल टिपला जातोय. फक्त 10 चेंडू अजून बाकी आणि 10 चेंडूत 29 धावांची आवश्यकता. 10 गेंदों में 29 रन. दोन्ही संघांचा विचार केला तर ध्रुव षटकाचा रफीक 24 धावा 22 धावा देतोय आणि गौरेश नागवेकर ज्याने अप्रतिम ध्रुव षटकात गोलंदाजी केली. 1 गडी बाद करतोय 2 षटकात आणि आता मात्र सज्ज होतोय मैदानात फलंदाजी करण्यासाठी. दुसऱ्या बाजूने स्वप्नील मलिक सज्ज होतोय आणि गोलंदाज या ठिकाणी दूरवरनं एक अष्टपैलू खेळाडू प्रवीण हा सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करण्यासाठी. ओव्हरपिच चेंडू मिस टाइम फटका या ठिकाणी मनोज नार्वेकर यष्टीरक्षक झेल टिपतोय खुशीनं आणि ज्या महत्वाच्या षटकात 2 हादरे बसत या ठिकाणी. आता मात्र थोडासा मी म्हणेन की बॅकफुटला येतोय तो पेड नेम टायटन्स क्रिकेट संघ.
नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो गौरेश नागवेकर, अंडर 22चा खेळाडू या ठिकाणी सज्ज होतोय. गोलंदाज प्रवीण 2 गडी बाद करतोय. एक अनुभव भरपूर कामी येतोय. ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक एकाच ऍक्शन मध्ये दोन्ही चेंडू टाकतोय. सुंदर फटका आणि फॉलो थ्रो मध्ये अप्रतिम झेल आणि स्पर्धेतील हॅट्रिक. जरा जोरदार टाळ्या या ठिकाणी गोलंदाज प्रवीण साठी. काय बॅटिंग ऑर्डर होती या संघाची आणि शेवटची जोडी मात्र मैदानात. ओव्हरपिच चेंडू, मिड विकेटला चेंडू हवे त्या ठिकाणी 2 क्षेत्ररक्षक. चेंडू मात्र या ठिकाणी चकवा देतोय आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी मात्र दोन्ही फलंदाज 1 धाव या ठिकाणी पूर्ण करतायत. जय काय बॅटिंग होती. सुदन ठाकूर, राजू दाभोलकर, प्रसाद भगत, राम नागवेकर, ओमकार देसाई, गुरुप्रसाद आरोस्कर, स्वप्नील मलिक, एक पेक्षा एक मातब्बर खेळाडू. परंतु या संघाला मात्र शेवटची जोडी या ठिकाणी मैदानात आणायला लागते. प्रवीण राईट आर्म राऊंड विकेट सज्ज होतोय. आपल्या बॉलिंग रनअपवर स्ट्राईकला येतोय तो प्रसाद उर्फ बंड्या भगत. ओव्हरपिच चेंडू डीप मिड विकेटला बंड्या भगतच्या बॅटमधनं चेंडू सीमारेषे पलीकडे या ठिकाणी प्रसाद उर्फ बंड्या भगतच्या बॅटमधनं षटकार. आणि काय बॅटिंग, मी बॅटिंग बद्दल बोलत होतो की प्रसाद पहिल्या 2-3 नंबरवर खेळतो आणि त्या प्रसाद भगतला या ठिकाणी मात्र अगदी अंतिम क्षणी या ठिकाणी यावं लागतंय. 6 चेंडू आणि 6 चेंडूत 22 धावा सामना जिंकण्यासाठी. 6 चेंडूत 22 धावा. 6 गेंदों में 22 रन. मध्ये जिंकण्यासाठी आता 22 धावांची आवश्यकता. म्हणजे शेवटच्या षटकात ज्या संदीप येतोय गोलंदाजीसाठी. 6 चेंडू 22 धावा. शेवटच्या षटकातील ते षटकार या ठिकाणी महाग ठरतायत. अशोक बरोबर जय. 6 चेंडू 22 धावा. शेवटची जोडी मैदानात आणि उरली सुरली आशा मी म्हणेन प्रसाद भगतवर. ऑफ स्टंपरचा चांगला चेंडू गौरेश या ठिकाणी टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय आणि निर्धाव चेंडू बरोबर फक्त 5 चेंडूंचा अजून खेळ हा बाकी. सुंदर फटका, एक जमिनी लगतचा फटका. स्ट्राईक रोटेट होतोय. स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येते. फक्त 1 धाव. प्रसाद उर्फ बंड्या भगत मापसा बोडगेश्वर मैदानावर ऍक्टिव्ह बाईकचा मानकरी हा खेळाडू. तोच प्रसाद उर्फ बंड्या भगत स्ट्राईक एंडला सज्ज होतोय आणि गोलंदाज कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं संदीप सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर. सुंदर चेंडू बॅटची कड घेतोय. चेंडू विकेट किपर मनोज नार्वेकर झेल टिपतोय आणि बिचोलिम ब्लास्टर्स क्रिकेट संघ सामना जिंकतोय. चांगली गोलंदाजी, चांगली फिल्डिंग आणि बेड नेम